समस्त शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका बेसिक धारा नाम के आपके अपने चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे तीनों मॉड्यूल्स की समानताओं और अंतर पर। काफ़ी साथियों ने ऐसी प्रश्न पूछे कि तीनों को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उसमें संशय है, कन्फ्यूज़न है कि आखिर तीनों में अगर समराइज़ करा जाए तीनों को तो किस प्रकार से हम अंतर या समानता पता कर सकते हैं, या ये हमारा स्पष्ट ज्ञान हमें हो जाए कि कौन कौन सा मॉड्यूल किस किस बिंदु पर फोकस करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों हम डिस्कस करेंगे शिक्षण संग्रह को। देखिए, शिक्षण संग्रह नाम का जो हमारा हैंडबुक है या पुस्तिका है, उसका जो फोकस है वो स्कूल और शिक्षक तथा शिक्षण विधियाँ इनको ही विकसित करने पर है, इनके डेवलपमेंट पर है। अपने शिक्षण के जो तरीके हैं उनमें सुधार ला सकते हैं, किस तरह से हम लीडरशिप सीख सकते हैं, लर्निंग आउटकम के बेस पर जो लेसन प्लान है वो बना सकते हैं, हम अपनी डायरी कैसे बनाएंगे, फिर जो असेसमेंट टेबल्स होंगी लर्निंग आउटकम के बेस पर जो क्लास में लगेंगी वो कैसी होंगी, अध्यापकों को जो डेटा तैयार करना है बच्चों का क्लास वाइज लर्निंग आउटकम के आधार पर वीकली और मंथली जो रिपोर्ट तैयार करनी है उनके फॉर्मेट्स क्या हैं, फिर स्कूल को एक लर्निंग टूल के रूप में किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं ये भी इसमें बताया गया है। समुदाय का हम किस प्रकार सहयोग ले सकते हैं ये बताया गया है। अन्य विभागों का तालमेल हमारे साथ कैसे होगा ये बताया गया है। इसके अलावा बहुत सारा सपोर्टिव मटेरियल इसमें दिया गया है, जैसे कि लेसन प्लान्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं, बहुत सारे टेबल्स दी गई हैं लर्निंग आउटकम्स की या क्लास वाइज जो हम असेसमेंट करेंगे उनकी, वेबसाइट्स हैं, प्रातःकालीन सांध्यकालीन जो सभाएं आप करेंगे उसमें गाई जाने वाली प्रार्थनाएं हैं, अभियान गीत हैं, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। यानी कि जो शिक्षण संग्रह है उसका जो सार है वो ये है कि एक अच्छा शिक्षण, एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा विद्यालय किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। दूसरा है साथियों इसमें आधारशिला। जैसा कि इसके नाम से ही हमें प्रतीत होता है, आधारशिला का अर्थ है नींव का पत्थर। किसी भी व्यक्ति की जो नींव होती है, उसके जीवन का जो आधार होता है, उसकी शिक्षा का या उसके भविष्य का जो आधार होता है वो उसका कक्षा 1 से लगाकर 5 तक की शिक्षा होती है। इसी को हमने बेस कंसोलिडेशन के रूप में लिया है और कक्षा 1, 2 के भाषा और गणित के लक्ष्य और संकेतक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद इसमें फाउंडेशन कैंप्स यानी कि जो आधारशिला के कैंप हैं, शिविर हैं, वो चलेंगे। भाषा और गणित के दोनों कंबाइंड क्लास चलेंगी कक्षा 1 और 2 की। जब कक्षा 1, 2 का एक फाउंडेशन कैंप पूरा हो जाएगा तो उन बच्चों को अगली क्लासेस में भेजा जा सकता है। कक्षा 3, 4, 5 के भाषा और गणित के भी इसमें लक्ष्य संकेतक डिस्कस किए गए हैं। यानी कि इसमें जो कक्षा 1 से लगाकर 5 तक के जो बच्चे हैं उनके भाषा और गणित के सीखने के लक्ष्य और संकेतक बताए हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें एक्टिविटीज़ का संग्रह है, जिससे कि टीचर्स को मदद मिलेगी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में। टेबल भी दी हुई हैं इसमें, असेसमेंट्स की आकलन की तालिकाएं भी दी गई हैं। यानी कि आधारशिला का अर्थ है पूरी तरह से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को भाषा और गणित की उनकी जो बेस है, फाउंडेशन है, उसको मजबूत करना और इसके लिए एक्टिविटीज का प्रयोग करना। तीसरा है साथियों ध्यान आकर्षण, ध्यान का आकर्षण। हम अपना ध्यान उन बच्चों की तरफ लाएंगे इसमें जो बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कक्षा 3 में भी हैं, 4, 5 में भी हैं या 6, 7, 8 में हैं, लेकिन उनका जो स्तर है वो एक जैसा नहीं है सबका। जो बच्चे कमज़ोर हैं इन कक्षाओं के 3, 4, 5, 6, 7, 8 के
उनको हम पहचान करेंगे, उनकी तरफ हम ध्यान देंगे और उनको हम ध्यान आकर्षण शिविर में पढ़ाएंगे। अब पहचानेंगे कैसे? इसके लिए जो ग्रुप है प्राइमरी जूनियर दोनों का असेसमेंट टेस्ट होगा। उसके इसमें बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, बताया गया विधिवत किस प्रकार से आप टेस्ट करेंगे। जो लर्निंग आउटकम होंगे उनके आधार पर ही टेस्ट होगा और उसमें हम कमज़ोर बच्चों को 3 ग्रुप में बांटेंगे, A, B और C। जितने उनके नंबर आएंगे असेसमेंट टेस्ट में उसके हिसाब से तीनों ग्रुप ABC बनाएंगे और ABC ग्रुप का लर्निंग आउटकम के साथ मेल खाता हुआ लेसन प्लान बनाया जाएगा और उन बच्चों को ध्यान आकर्षण शिविर में पढ़ाया जाएगा। बच्चों की प्रकृति के आधार पर उनके ग्रुप चेंज किए जा सकते हैं। A वाले बच्चे को B में भेजा सकता है या B वाले को A में भी लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से रेमेडियल टीचिंग है ये, कक्षा 3 से ऊपर की 8 तक की 3 से 8 तक के बच्चों के लिए जो कमज़ोर हैं उनको पहचानना और उनको ध्यान आकर्षण शिविर में लाना। कि तीनों में क्या समानता और क्या अंतर है। तो शिक्षण संग्रह जो पूरी तरह फोकस्ड है वो एक अच्छा विद्यालय, एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए फोकस्ड है। अच्छे तरीके क्या होंगे पढ़ाने के उस पर फोकस्ड है। सहयोग कैसे लेंगे कम्युनिटी का, यानी कि ये सब कुछ जो है वो एक शिक्षण के लिए समर्पित हस्तपुस्तिका है। जो आधारशिला है वो हमारे कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है, उनका आधार मजबूत करने के लिए है और गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए है। जो कैंप चलेगा उसमें फाउंडेशन कैंप वो केवल भाषा और गणित का चलेगा कक्षा 1 और 2 के लिए, जबकि ध्यानाकर्षण में जो कैंप चलेगा वो कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का चलेगा और उसमें सभी भाषाओं सभी विषयों का समावेश होगा। ये इसमें अंतर है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। आपसे अनुरोध है कि इन तीनों मॉड्यूल्स को जितना संभव हो सके उतना स्टडी करें, क्योंकि प्रश्नोत्तर आते हैं तो करें खुद, जितने पेजेस के क्वेश्चन आते हैं उनको, और तभी उनके आंसर दें, क्योंकि ये सब हमें अप्लाई करना है स्कूलों में और अप्लाई हम तभी कर पाएंगे जब इनको हम डीपली स्टडी करके समझ पाएंगे। बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो विभाग ने बनाई हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।